जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। माशाल्लाह से जी आज की तो मार्केट ने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया है, 800 पॉइंट आज मार्केट ने डाले हैं। सबसे ज़्यादा परफ़ॉर्मेंस जो थी वो आज सीमेंट सेक्टर में देखी गई। सीमेंट सेक्टर के हवाले से 2-3 जो है वो ख़बरें तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि वो रिटन फ़ॉर्म में नहीं है, तो इसलिए इनको अफ़वाहें कहा जा सकता है। एक तो ये कहा जा रहा है जी कि आने वाले चूँकि हुकूमत जो है वो कहा ये जा रहा है और अफ़वाहें भी यही हैं कि जी वो नून लीग की हुकूमत आने वाली है और उसमें बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अनाउंस होंगे। लिहाज़ा उसकी बुनियाद पर पाकिस्तान में सीमेंट की खपत जो है उसमें इज़ाफ़ा होने जा रहा है और सीमेंट सेक्टर जो है वो बहुत जो है वो जी प्रॉफ़िट कमाएगा। अब इस हवाले से मैं इस खबर का या इस अफ़वाह का जो है वो बायर नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल मार्केट में इम्पैक्ट जो है वो जनरेट हुआ भी और आने वाले दिनों में भी हो सकता है। दूसरे नंबर पर जिस सेक्टर ने परफ़ॉर्मेंस दी है वो हमारा बैंकिंग सेक्टर है जिसके हवाले से हमारी राय जो है वो काफ़ी अरसे से है, वो पॉज़िटिव ही है और इंशाअल्लाह वो परफ़ॉर्मेंस बेहतर रहेगी। बैंकिंग सेक्टर के हवाले से मैं एक बात ऐड करता चलूँ, उस पर वैसे मैंने वीडियो जो है वो भी बनाने की कोशिश की है और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि कल जो है वो वीडियो अपलोड हो जाएगी, कि पाकिस्तान में महँगाई जो है वो फ़िलहाल कंट्रोल होती हुई नज़र नहीं आ रही। और महँगाई अगर कंट्रोल नहीं होती तो जो हमारी इंटरेस्ट रेट है वो भी नीचे नहीं आएगा और अगर इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं आएगा फिर एक्सचेंज कंपनीज़ का इम्पैक्ट जो है वो भी बैंकिंग सेक्टर जो है वो समेटेगा। तो ये 2-3 चीज़ें जो है वो मिला के जो हमारी मार्केट है उसको सपोर्ट कर रही हैं। अब चलते हैं आगे थोड़ा-सा मार्केट की तरफ देखते हैं, फिर जो है वो गपशप का सिलसिला जो है वो हमारा जारी रहेगा। 800 पॉइंट्स आज मार्केट ने डाले। अगर हम टॉप 10 जो है वो देखें कि इसमें किरदार जो है वो वॉल्यूम टेकर्स कौन से रहे, तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो सिनर्जी में लगा, फिर उसके बाद पाकिस्तान रिफाइनरी है, फिर पीआईबीटीएल है। पीआईबीटीएल के हवाले से मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली है, ये इंशाल्लाह आज नहीं तो कल जो है वो अपलोड हो जाएगी। उसके बाद हैस्कोल है, हम नेटवर्क है। अच्छा जी, हम नेटवर्क भी चल गया जी, 6 से ऊपर चला गया, चलें अच्छी बात है जी। हमारी इसकी 5.5 की बाइंग है बहरहाल। उसके बाद कोहिनूर स्पिनिंग मिल है, देन सर्ल है चला, देन उसके बाद डीजीकेसी और मैपल लीफ। देखिए बहुत सारे जो आज जो है वो मुझे टेक्स्ट आए, क्योंकि मैंने अपनी जो लास्ट वीडियो थी उसमें अब देखिए मैं एक बात आपको बताता चलूँ, अब चूँकि मार्केट जो है ना वो अपनी जो ऑल टाइम हाई है उसकी तरफ जा रही है। और जो अफ़वाह मैंने सुनी थी, वो मैंने आपको डिलीवर कर दी थी। देखिए, जो खबरें होती हैं, हम कोशिश होती है कि वो खबर करके आपको बताई जाए। जो अफ़वाह होती है, वो अफ़वाह भी हम आपको अफ़वाह के सिलसिले में ही बताते हैं कि जी, ये अफ़वाह है। अफ़वाह जो थी, वो ये थी कि मार्केट 70,000 पे जाएगी। अब देखिए, मुझे नहीं पता ये जाएगी या नहीं जाएगी, क्योंकि ये चीज़ें अब मैं अगर ये कहूँ जी कि मुझे पता है जी कि मार्केट जो है जी, वो अब कहाँ पर जाएगी, तो मेरा ख़्याल है कि ये गलत बात होगी। अब मार्केट जो है वो जब तक अपना कोई एक नया हाई डिसाइड नहीं करती, नो वन नोज़ कि जी इसका सपोर्ट क्या होगी और इसकी रेज़िस्टेंस क्या होगी। यही वजह है कि ये 3 दिन जो हैं आज का दिन, कल का दिन और परसों का दिन, फिर जुमेरात को वैसे ही छुट्टी है। ये 3 दिन जो है वो मैं तो कोई बाइंग नहीं कर रहा। मैंने जो था वो अपनी जो वीकेंड वाली वीडियो थी उसमें मैंने डिस्कस किया था कि जी सर मैं तो बायर नहीं हूँ अब मार्केट में। अब मज़े की बात ये है कि मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आए, तो उसमें वो पूछ रहे सर फिर अब आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा जी मैं तो बड़े मज़े से जो है ना वो 1000, 1500, 500 जितना दिल करता है मैं शेयर बेच रहा हूँ, प्रॉफ़िट टेकिंग कर रहा हूँ। तो आज भी जो है वो प्रॉफ़िट टेकिंग की है, कल भी हम शेयर्स बेचेंगे, परसों भी बेचेंगे और फिर जुमेरात की छुट्टी आ जाएगी, फिर उसके बाद जुमे को देखेंगे कि मार्केट क्या करती है, देन जो है वो कुछ अब देखेंगे मार्केट में कौन से शेयर्स ऊपर जा रहे हैं, कौन से शेयर्स नीचे जा रहे हैं। तो ये सिलसिला जो है ये इसी तरह से ही चलेगा। अभी फ़िलहाल प्रेडिक्शन जो है मार्केट के नए हाई की जो अफ़वाह थी वो मैंने आपको बयान कर दी हुई है। लेकिन अभी इसको प्रेडिक्ट करना जो है वो शायद मुनासिब नहीं होगा। आगे चलते हैं जी। आगे चलते हैं सर्किट ब्रेकर की बात करते हैं। माशाअल्लाह से आज भी 17 कंपनीज़ अपर कैप हैं, जिसमें टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनीज़ जो हैं, वो आपको कुछ नज़र आ रही हैं। जिसमें फज़ल क्लॉथ है, फिर उसके बाद टॉवल है, फिर उसके बाद केटीएमएल है। तो कुछ सूरत-ए-हाल जो है वो आपको टेक्सटाइल सेक्टर में चलती हुई नज़र आ रही है।
लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो जिस तरह से मार्केट परफॉर्म कर रही है, तमाम सेक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा कि शुरू में जो था, जब मार्केट ने हाइप पकड़ी है, तो उस वक़्त ऑटोमोबाइल सेक्टर जो था, उसने बहुत परफ़ॉर्म किया। ठक, ठक, ठक लॉक लगे। उसके बाद फिर दीगर सेक्टर्स में भी लगे, लेकिन जो टेक्सटाइल सेक्टर था, उसकी बारी बहरहाल बाद में आई। बैंकिंग सेक्टर पहले ही परफ़ॉर्म कर चुका था। तो अब मिल मिलाकर जो है वो मार्केट चल रही है। अब इस यहाँ पर जो मेरी स्ट्रैटेजी है, गलत भी हो सकती है, वो ये है कि जो ऐसे शेयर्स हैं जिन्होंने कल को आपको देना-दिलाना कुछ नहीं है, उनमें से प्रॉफ़िट टेकिंग करने का ये बेहतरीन वक़्त है, कि उनमें से आप अपनी जो है वो एग्ज़िट आहिस्ता-आहिस्ता ले सकते हैं। ना भी लें तो वो अच्छी बात है सर, मैं अपनी हर वीडियो में एक बात कहता हूँ कि जो भी राय यहाँ पर मैं बयान करता हूँ, वो मेरी ज़ाती राय होती है, ज़ाती स्ट्रैटेजी होती है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको भी उससे फ़ायदा हो। जिस तरह से मिसाल के तौर पर आज है, मैंने कोई एक शेयर भी बाय नहीं किया, लेकिन 500, 1000, 1500, 5000 जो भी मेरे पास मेरा अपना पोर्टफ़ोलियो है, उसमें से मैंने शेयर बेचे हैं। कल भी बेचूँगा, परसों भी बेचूँगा। फिर देख लेंगे अगले हफ़्ते मैंने क्या करना है। अब साथ में मैं एक चीज़ और कर ऐड करता चलूँ। फ़र्ज़ कीजिए कि मार्केट अपना मोमेंटम पकड़ती है और 70,000 पर जाने वाली जो बात है मार्केट की, वो एग्ज़ीक्यूट होती हुई नज़र आती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि हम अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करते हुए ये देखेंगे कि कौन से शेयर्स, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि 400 की 400 कंपनीज़ हैं और वो 400 की 400 ही एक ही वक़्त में परफ़ॉर्म कर रही हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप अगर नज़र दौड़ाएँगे तो कुछ शेयर्स आपको नीचे आते हुए भी नज़र आएँगे। तो अगर मार्केट ने 70,000 पर जाना है, तो जो शेयर इस वक़्त डिप ले रहे हैं, वो अपनी एक सपोर्ट बनाएँगे, देन वो वापस ऊपर जाएँगे। तो बाइंग और सेलिंग का जो सिलसिला है या बाइंग और सेलिंग की जो स्ट्रैटेजी है, इसको अपनाना बेहतर होगा, एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर आप 2017 के हाई पे आप फँस चुके हैं किसी शेयर्स के अंदर और फिर आपको समझ नहीं लगी और आप पैनिक हुए पड़े थे गुज़िश्ता 5 साल के अंदर कि आपने करना क्या है, अब ये बेहतरीन वक़्त है कि आप एक मर्तबा अपने उन शेयर्स में से एग्ज़िट ले लें। आप समझ लीजिए आपसे गलती हुई थी और उस गलती की तलाफ़ी का वक़्त जो है वो हुआ चाहता है। और देन जो है वो आप अपने पोर्टफ़ोलियो को रीअरेंज कीजिए। फिर दोबारा से देखिए कि कौन से ऐसे शेयर्स हैं जिनमें इस वक़्त जो है वो अभी भी गुंजाइश मौजूद है और है। उनकी तरफ नज़र दौड़ाइए, यानी कि जो टॉप पर चले गए हैं और आप उसमें से फँसे हुए थे, गो के 5 साल में आपको कोई प्रॉफ़िट नहीं हुआ, कोई बात नहीं। इंसान जो है वो अपने फैसलों की कीमत अदा करता है और मेरे उस्ताद साहब एक बात कहा करते हैं कि अपने फैसलों की कीमत अदा करनी सीखो। जब तक तुम अपने फैसलों की कीमत अदा नहीं करोगे और उसका मलबा जो है वो दूसरों पर डालते रहोगे, तब तक तुम कुछ नहीं सीख सकते। गलत फैसला हो गया, कोई बात नहीं, उसकी कीमत जो है वो खुशदिली से अदा करो, देन आगे बढ़ें। तो अगर आपके शेयर जो है वो गुज़िश्ता 5 साल से फँसे हुए हैं, अब उसी टॉप पर अगर मार्केट गई है और वो शेयर भी पहुँच चुके हैं, तो एक मर्तबा उनमें से एग्ज़िट लेने की तैयारी करें जिस तरह से कि मैं मज़े से बेच रहा हूँ शेयर्स तो आप भी बेचें और उसके बाद नए शिकार की तलाश करें कि जो शेयर्स अच्छे हैं, लेकिन वो अपने पीक पर नहीं गए, उनमें आप बैठने की तैयारी करें। फिर इंशाल्लाह जो है वो जब मार्केट मज़ीद ऊपर जाती है, तो उसमें से भी प्रॉफ़िट टेकिंग करेंगे कि हमने उसमें से एग्ज़िट कहाँ पर लेना है। अब ये वक़्त जो है, ये कीप करने का नहीं है। कीप करने का वक़्त था जब 38,000 40,000 की मार्केट थी। अब तो बेचने का वक़्त है। आगे चलते हैं, अब पोर्टफ़ोलियो बनाने का वक़्त नहीं है। ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। अब जो है वो चलते रहें, फिर आगे लड़ाइयाँ होनी हैं और वो लड़ाइयाँ होनी हैं, ये ज़हन में रखिएगा। पीपल्स पार्टी की नून लीग की जो है वो नूरा कुश्ती होगी और जो वो क्या कहते हैं जी, जो हमारी पीटीआई है, वो साथ में भंगड़ा डालेगी। मार्केट भी इधर ही है। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी और कुछ जो है वो देखते हैं क्या सिचुएशन है। आज सीमेंट सेक्टर ने माशाल्लाह से 200 पॉइंट्स डाले हैं, कमर्शियल बैंक्स ने 122, पावर जनरेशन 72, फर्टिलाइज़र सेक्टर 72, केमिकल सेक्टर 60, इंजीनियरिंग सेक्टर 40। अब देखिए 2-2 3-3 पॉइंट्स मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि मैंने 800 पॉइंट्स कहे हैं तो वो पूरे तो करने हैं। एन्जॉय किया करें, मार्केट हाइप पे है एन्जॉय करें। आपका पोर्टफोलियो हम जैसे गरीब लोगों का पोर्टफोलियो जो है उसमें भी चलें थोड़ा बहुत होता ही है। तो उसमें अगर 25% 30% का गेन हमें नज़र आ रहा है,
तो फिर आप तो माशाल्लाह से बड़ा सोच समझ के काम करने वाले हैं। आप तो 50% 60% प्रॉफ़िट पे होंगे इस वक़्त। तो एन्जॉय करें मार्केट को और इस जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था टेक्निकल्स और फंडामेंटल की तरफ अब ना जाएँ। इस वक़्त मार्केट जो है, ना ये टेक्निकल की है, ना ये फंडामेंटल की है। मैं ये अब आपको सीधी-सीधी सी बात बता रहा हूँ। अब मार्केट जब तक अपना एक नया हाई क्रिएट नहीं करती, मार्केट किसी जगह पर जाके रुकती नहीं, तब तक नो फंडामेंटल एंड नो टेक्निकल्स। आप नहीं कह सकते कि जी ये शेयर जो है जी ये यहाँ तक जा सकता है और ये शेयर मार्केट का इंडेक्स जो है जी यहाँ पर जाके रुकेगा। ये गैबी इल्म तो थोड़ा किसी को होता है। देखिए जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट का जो एनालिसिस है, वो तो हिस्ट्री की बुनियाद पर चलता है। तो जब एक नई हिस्ट्री जनरेट हो रही हो, उस वक़्त जो है वो थोड़ा-सा अपने आप को एहतियात के साथ चलना चाहिए। सो देयर इज़ नो प्रेडिक्शन कि मार्केट कहाँ पे जाएगी, जो अफ़वाह थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। फार्मास्यूटिकल ने डाले हैं जी 18 पॉइंट्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने आज कुछ नहीं डाला, ट्रांसपोर्ट ने 17, टोबैको 14 पॉइंट्स, ऑयल एंड गैस ने 12 पॉइंट्स एंड सो एंड सो। लेकिन आप कुछ चीज़ों का ज़रूर जायज़ा लीजिएगा और वो जायज़ा ये है कि अगर इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई पर गया है, लेकिन बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं जो कि अभी भी अपने ऑल टाइम हाई पर नहीं गए, जिसमें आप ओजीडीसी को ले लीजिए, पीपीएल को ले लीजिए देन बहुत सारे शेयर्स हैं, नज़र रखें उन शेयर्स के ऊपर। आगे चलते हैं जी। मैं कोई शेयर जो है वो रिकमेंड नहीं कर रहा, ना मैं किसी के हवाले से बात कर रहा हूँ। लकी सीमेंट है माशाल्लाह से 80 पॉइंट्स डाले हैं, हबको ने 70 पॉइंट्स डाले हैं, कोलगेट 48 पॉइंट्स, एंग्रो के 50 पॉइंट्स हैं, बैंक अल हबीब है, चिराग सीमेंट, डीजीकेसी, देन ऑल द वे डाउन निशात मिल्स तक जो है, वो माशाल्लाह से बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं जी और मैं बिल्कुल किसी में से कीड़े निकालने के मूड में नहीं हूँ। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं आज की कैंडल की। कैंडलस्टिक बहुत अच्छी है, आउटस्टैंडिंग है और सबसे अच्छी बात ये है कि वॉल्यूम जो है ये मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। हाँ, इस वक़्त अगर आप ये देखें कि क्या मार्केट की सपोर्ट क्या बनती है, तो ये कल अगर मार्केट जो है वो इसी तरह से परफ़ॉर्म करती है, तो मेरा ख़्याल है शायद कुछ थोड़ा-सा हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस है वो हमें बताएगा कि सपोर्ट जो है वो मार्केट की कौन-सी जनरेट हो सकती है। अभी तो मार्केट अपने 53,000 के जो उसका ज़ोन है, उसी में ट्रेड कर रही है। 53 से ऊपर जाने दें इसको, 54 का जो फ़िगर है वो क्रॉस करने दें, तो फिर कुछ सपोर्ट की बात होगी कि अगर मार्केट वापस आती है, तो उसकी सपोर्ट क्या बनती है। आगे चलते हैं, थोड़ा-सा आज आपको आरएसआई भी बता देते हैं। अब आरएसआई के हवाले से मेरी गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से जो राय है, आज भी वही है कि अगर आप आरएसआई की बुनियाद पर ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, तो इंडेक्स आपको ट्रेड नहीं लेने देगा। आज भी मेरी बात वही है, जो मैं गुज़िश्ता को 3-4 हफ्तों से बल्कि काफ़ी अरसे से टेक्निकल्स तो मैं वैसे ही बहुत कम डिस्कस करता हूँ अपनी वीडियो के अंदर। क्योंकि बाज़ औक़ात टेक्निकल्स जो हैं, ये ख़ास तौर पर ये चीज़ें जो हैं, ये आपको एक जगह पर मऊफ़ कर देती हैं। वो आपको ट्रेड नहीं लेने देती। उसकी वजह क्या है कि ये चल रहे होते हैं एवरेज के ऊपर, गुज़िश्ता 14 दिन की इनकी एवरेज होती है। अब फ़र्ज़ कीजिए गुज़िश्ता 14 दिन जो हैं, वो बड़े खतरनाक गुज़रे हों, तो फिर तो आप रह गए और अगर गुज़िश्ता 14 दिन बहुत अच्छे गुज़रे हों और आप ट्रेड ले बैठे, तो उसके बाद नीचे आ जाए तो फिर आप क्या करेंगे? तो इसलिए सिर्फ़ आरएसआई की बुनियाद पर अगर आप ट्रेड लेते हैं तो ज अपनी बात रिपीट करूँगा, मार्केट आपको ट्रेड नहीं लेने देगी। लेकिन आपने ट्रेड लेनी है, वो ज़रूर लेनी है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ लेनी है और इंशाल्लाह मार्केट अपने नए हाई की तरफ जा रही है। बहुत अच्छी मार्केट है जी, बिल्कुल किसी किस्म का कोई जो है वो हम कीड़े नहीं निकाल रहे। एन्जॉय कीजिए, अपनी प्रॉफ़िट टेकिंग की तरफ जाइए और अपने प्रॉफ़िट को एग्ज़ीक्यूट कीजिए। और एक बात का आखिर में मैं इज़ाफ़ा करता चलूँ और वो ये है कि फ़र्ज़ कीजिए आपने एक शेयर खरीदना था, वो आप नहीं खरीद सके किसी भी बुनियाद पर और वो शेयर जो है उसको 3 लॉक लग गए, फ़र्ज़ कीजिए। तो उसको छोड़ दें, अपने ज़हन में से निकाल दें कि जी वो मिस हो गया। मिस-मुस कुछ नहीं होता दुनिया के अंदर। अपॉर्च्युनिटी इज़ स्टिल देयर। अपॉर्च्युनिटी तलाश कीजिए और उसमें ट्रेड बनाइए। इंशाल्लाह अगले 2 दिन भी मार्केट अच्छा परफ़ॉर्म करेगी। पॉज़िटिव रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।